Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल अब उसके लिए आफत बन चुकी है। तख्ता पलट के बाद सरकार नहीं आ चुकी है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की एक परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और वो परेशानी है आर्थिक संकट। बांग्लादेश का आर्थिक संकट धीरे धीरे बांग्लादेश को खोखला कर रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब फिर एक बार बांग्लादेश को भारत के दर पर आना पड़े। बांग्लादेश को भारत से इस वक्त मदद की जरूरत है। दोनों देशों के बीच व्यापार बुरी तरह प्रभावित है, और इसका सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश की माली हालत है। बांग्लादेश की आर्थिकी इस समय चरमरा चुकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच इसकी वजह से आयात और निर्यात पर काफी असर पड़ा है। व्यापारियों की माने पड़ोसी देश बांग्लादेश में फंड की कमी के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच अब आयात और निर्यात गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भारत से बांग्लादेश को बोल्डर और स्टोन क्लिप का निर्यात 10 से 15% तक कम हो चुका है। केवल कुछ बांग्लादेशी नागरिक अपने मेडिकल वीजा के साथ फूलबाड़ी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से भारत आ रहे हैं। दोनों तरफ से आने जाने का सिलसिला भी प्रभावित हुआ है। हालात ये हो चुके हैं कि इस समय फूलबाड़ी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर विनिमय काउंटर का कार्य लगभग खाली हो चुका है। स्थिति तनावपूर्ण है। बांग्लादेश और भारत के बीच जहां विवाद बढ़ रहा है, संबंधों पर गहरा असर पड़ रहा है, वही बांग्लादेश की आर्थिकी इस समय घुटनों पर आ चुकी है। इसका जितना असर भारत पर होगा, उससे कहीं ज्यादा और बुरा असर बांग्लादेश पे पड़ने वाला है। भले ही भारत का आयात और निर्यात इसकी वजह से प्रभावित हो, लेकिन सबसे बुरी खबर तो बांग्लादेश के लिए ही है, क्योंकि बांग्लादेश को इससे उभर पाने के लिए मदद लेनी पड़ेगी, और वो मदद भी भारत की ही होगी। बता दें, इससे पहले अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दीर्घकालिक आर्थिक रेटिंग को B1 से घटाकर B2 करने और परिदृश्य को स्थिर से नकारात्मक करने के पीछे बढ़े हुए राजनीतिक जोखिम और कम वृद्धि को कारण बताया। यानी अब B2 कैटेगरी में बांग्लादेश को डाल दिया गया है, और इसके साथ ही उस पर नेगेटिव बैनर भी लगा दिया गया है। एजेंसी का कहना है कि देश की हालिया राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल की वजह से इन कारकों ने सरकारी तरलता जोखिम, बाहरी कमजोरी और बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों को और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जाने के बाद और नई सरकार के आने के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसकी वजह से आज की तारीख में बांग्लादेश के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।